और भाई आ गया देखने, आजा। जब आ ही गया तो देख ले, फिर बता देता हूँ मैं तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स HSC महाराष्ट्र बोर्ड 2025। क्या आएगा बोर्ड्स में? सवाल ये है ना बच्चा लोग कि बोर्ड्स में क्या आएगा। अबे देख ले भाई, यही आने वाला है। इसको फोकस कर, इतने क्वेश्चन कर, काफ़ी हो जाएंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन डाल रखे थे रोटेशनल डायनेमिक्स के, सेम वे में मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ बच्चा आप लोगों को। किसके लिए बेटा? ऑसिलेशन के लिए। आपके लिए आ गए हैं सागर सर लेके चैनल पांडेज अकेडमी। और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑसिलेशन में। समझ में आ रहा बच्चा लोग? तो ऑसिलेशन में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चा लोग, तो मैं आपको बताऊँगा बेटा। ऑसिलेशन के मैंने 2 लेक्चर ले रखे हैं, है ना। तो वो 2 लेक्चर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा लिखूंगा। अभी आप लोगों को बहुत सारे बच्चे करेंगे जो पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते, मत देखो, कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन देखो। आपको मैंने वीडियोस में प्रॉपर कैसे करना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ मैंने वीडियो में बता रखा है। लेकिन फिर से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन अगर करना चाहते हो, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो, तो मिनिमम इतने क्वेश्चन करके जाओ। समझा रहा बेटा? तो पहले मैं आपको बता दूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 1 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले बच्चा लोग कि डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है उसको डिफाइन करना आना चाहिए। फिर आपको एक एक्सप्रेशन था, डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करना आना चाहिए। फिर आपको क्या डिराइव करना है? डिराइव एक्सप्रेशन और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये बाय यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिस्टम। याद है ये वाला डेरिवेशन काफी बड़ा डेरिवेशन, बहुत लेंथी डेरिवेशन था। ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए बच्चा लोग। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं बेटा, वेरीफाई करना है कि ऑसिलेशन प्रोजेक्शन है यूसीएम का। याद है मैंने उसको बताया था कि ऑसिलेशन प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम हमने एक टॉपिक किया था, वो टॉपिक करना है। उसके बाद आपको नीट लेवल डायग्राम, एक ग्राफ था बेटा, ग्राफ हमने पढ़ा था, याद है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। वो ग्राफ 2 बार पढ़े थे हम लोग। एक बार जब ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ था फ्रॉम दी मीन पोजीशन तो पढ़ा था, और एक बार जब एक्सट्रीम पोजीशन पढ़ा था तो पढ़ा था बेटा। जब एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ था तो पढ़ा था। तो वो दोनों के लिए ग्राफ पढ़ना है। इतने क्वेश्चन में आपको दे रहा है लेक्चर नंबर 1 से इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? तो इतने क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1 से है। लेक्चर नंबर 2 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग? तो लेक्चर नंबर 2 से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कंपोजिशन ऑफ एसएचएम के बारे में, है ना। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड उसका फेज डिफरेंस। याद है हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें आर का डेरिवेशन किया था, आर को प्रूफ किया था अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 वाला फॉर्मूला डिराइव किया था। फिर फेज डिफरेंस निकाला था। तो वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन ऑफ एसएचएम के लिए। समझा रहे चलो? उसके बाद हम लोग ने पढ़ रखा है बच्चा लोग, उसके बाद हमने क्या पढ़ रखा था? डिराइव और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी वाला डेरिवेशन, और उसके ग्राफ थे, वो ग्राफ भी आपको बनाने आने चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो फिर आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए। फिर डिफाइन सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है और उसका लेंथ के लिए एक सुटेबल इक्वेशन डिराइव करना भी आपको आना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके जस्ट बाद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाला बेटा कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिस्टम की, हम लोग ने बेटा ये वाला रहेगा एंगुलर सिस्टम। जब एंगुलर सिस्टम होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा वो। फिर क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 2 में ही क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा बेटा कौन सा क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ऑसिलेटिंग। जब याद है बार मैग्नेट आया था, बार मैग्नेट के लिए हमने सॉल्व किया था टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का, वो क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये भी आना चाहिए। फिर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये आना चाहिए कि डिफाइन फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है, फ्री ऑसिलेशन क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये भी आना चाहिए कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन मैंने बता रखा था, और ड्रॉ ग्राफ। लेकिन ये बहुत रेयर केस में पूछेगा, बट अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बोलोगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जाना चाहिए। लेकिन अभी मेरा बहुत सारा बच्चा लोग ये देखने आया है कि सर अगर ये चैप्टर में एकदम मिनिमम करना हो कि एकदम 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 इंपॉर्टेंट चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चाहिए, तो उसके लिए सर हम लोग क्या करना चाहिए? तो बच्चा आ जाओ, अगर आप लोग चाहता है कि एकदम ज़्यादा, अगर आप लोग चैप्टर में बहुत इग्नोर करना चाहता है, थोड़ा सा ही पढ़ना चाहता है, तो क्या क्या पढ़ सकता है बच्चा लोग, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आ जाओ फटाफट, मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूँ एकदम इंपॉर्टेंट है तो कौन सा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरा उसकी बात करें, चर्चा करता। आ जाओ। देखो पहली बात तो आपको ये बहुत छोटी सी थ्योरी है, डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स, ये आपको आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये आपको मिनिमम करके जाना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? उसके बाद अगर आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर ले तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं बच्चा लोग। अगर बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए तो एक ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा, अगर कर रहा है कर लो, नहीं करोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं मेरे को, ठीक है। पर ये 2 क्वेश्चन आप लोग कर ले यहाँ से बच्चा लोग। अगर बहुत इंपॉर्टेंट में जा रहे और बहुत इंपॉर्टेंट में जा रहे हो तो आप लोग कर ले बेटा डिराइव एन एक्सप्रेशन, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा लोग, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, याद है बच्चा लोग, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये आना चाहिए डिफाइन सेकंड्स पेंडुलम और उसका लेंथ क्या होता है, सुटेबल एक्सप्रेशन फॉर इट। समझ में आ रहा बच्चा लोग? ये भी आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं यहां पर मिस कर रखा हूं बेटा, वो क्वेश्चन ये है कि लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना। लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम कौन कौन से थे बेटा, है ना। वो लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम आप लोग एक बार खाली देख लेना, बाकी सारा क्वेश्चन एग्जैक्टली एज इट इज जो मैंने यहाँ लिख रखा है वही आने वाला है, और कुछ भी एक्स्ट्रा आने वाला नहीं है। अगर आप मैं यहां से बोलूँ जो 4 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, एक तो
ये डिफाइन सिंपल पेंडुलम क्या होता है चलो, फिर एनर्जी उसका रिलेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर मेरे हिसाब से कर सको चलो तो एक लास्ट क्वेश्चन में ये दूंगा बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, बाकी मैं और कुछ इंपॉर्टेंट देना नहीं चाहूंगा। और अगर आपको और क्वेश्चन एक करना हो तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 5th क्वेश्चन, इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दूंगा। ये आपको 4-5 टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, इतना टॉपिक आता रहेगा तो आप लोग आराम से इस चैप्टर को कर सकते हैं एटम बेटा, है ना, विद ऑप्शन आप लोग आराम से इसको एटम कर लेगा, कोई तकलीफ आपको होने वाली नहीं है, इतना कम से कम आना चाहिए। देख लीजिए मैंने आपको कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, है ना। और अगर थियरी में लास्ट थियरी बोलो तो एक डिफाइंड एक डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा, बट डेफिनेशन छोटा सा है, पढ़ लेगा तो अच्छा ही रहेगा आप लोग के लिए, कभी कभी पूछ देता है ये भी, समझ में आ रहा बच्चा। तो एक ये यहाँ से ये इंपॉर्टेंट, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने दे रखा है ये दोनों, अगर ये 3 हो जाए और ये क्या हो जाए बेटा, ये दोनों, मतलब इन शॉर्ट में देखो मैंने कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रखा है, ये 2 है ना, उसके बाद ये, और सिंपल पेंडुलम का लेंथ ये, और मैंने बोला ये वाला टॉपिक पढ़ लेना, ये बहुत आते हैं, समझ में आ रहा है चलो। तो टोटल मिला के एक यहाँ से, 2 यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और 2 यहाँ से, उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रखा है, अगर आप लोग और अच्छे से कर सकता है तो ये क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 6 को कर सकता है, समझ में आ रहा बेटा। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टाइप नहीं कर रखा, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है चलो, वो भी आप लोग एक बार कर लेगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। चलेगा चलो, आज का लेक्चर यहीं पर, ये इतना हो गया इंपॉर्टेंट फॉर ऑसिलेशन। ऐसे ही मैं और वीडियोस बनाने वाला हूँ, अगर आप लोग कमेंट अच्छे लग रहे हैं, आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, मैं और वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ, सब चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट लेके आता हूँ, और क्या क्या पढ़ना है सारा कुछ बताता हूँ। ये सारा वीडियोस के कंटेंट आपको मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स में मिल जाएंगे चलो, मैं लाइव लेक्चर्स दे रखा हूँ हर चैप्टर के लिए, और हर चैप्टर के लिए ले रहा हूँ। अभी मेरे लाइव बहुत लोग देख रहा है, बहुत लोग नहीं देख रहे हैं, चैनल बहुत लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, खाली आ रहा है देख के चले जा रहे हैं। प्लीज शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार, बहुत से ऐसे बच्चे लोग हैं जो देखता तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करो, मुझे मेरे रीच तक पहुंचाओ, जितने बच्चे लोग को हो सके शेयर करो, आगे बढ़ो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।